गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सैयद वंश के बारे में जाने थे। आज हम लोदी वंश के बारे में जानेंगे। लोदी वंश अफ़गानी शासक थे, अतः ये अफ़गानी वंश था जो साहुखेल शाखा से संबंधित थे। शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। तो चलिए आज हम लोदी वंश के बारे में जानते हैं। लोदी वंश के 3 प्रमुख शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी पहला अफ़गानी शासक था जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी दिल्ली के सुल्तान बनने के पूर्व सरहिंद का सूबेदार था। दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था बहलोल लोदी। यह अफ़गान अमीरों की इज्जत करता था और समानता का व्यवहार करता था। वह अपने अफ़गानी सरदारों को मकसदे आलो कहकर पुकारता था। चांदी का मुद्रा जारी किया जिसका मूल्य टका का 1/3 था। इसके शासनकाल के प्रमुख आक्रमण। पहला, बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ग्वालियर विजय यह इसके शासनकाल का प्रमुख आक्रमण था, जिसमें ग्वालियर के शासक मानसिंह को की हार हुई और ग्वालियर के शासक ने उसे बहलोल लोदी को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। 12 जून 1489 में लू लगने से बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी का शासनकाल प्रारंभ हुआ। इसका शासनकाल 1489 से 1517 था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और इसने सिकंदर लोदी की उपाधि धारण किया। इनकी माता हिंदू थी, नाम जयवंत था। यह कट्टर मुसलमान था और ब्राह्मणों से जजिया कर लेना प्रारंभ किया था। गुलमुख नाम से फारसी भाषा में कविता लिखता था और फरहंगे सिकंदरी ग्रंथ जो आर्युवेदिक ग्रंथ था उसे फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। हिंदू मंदिरों को तोड़ा। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर तोड़कर पत्थरों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इस्लाम धर्म की में तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। कृषि के विकास के उद्देश्य से भूमि नापने की नई प्रणाली गज-ए-सिकंदरी लागू किया। इसमें 32 अंक होते थे। भूमि मापने का यह पहला पैमाना था। कुशल सैन्य व्यवस्था तथा गुप्तचर प्रणाली स्थापित किया। 1504 में आगरा शहर बसाया और 1506 में इसने इसे राजधानी बना लिया। ऐसा करने का उद्देश्य व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण रखना था और राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखना था। इसके समय में गायन की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरी की रचना हुई। हिंदू मुस्लिम एक समान ऐसा कहने पर एक बाघोल नामक ब्राह्मण को इसने फांसी दे दिया था। सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था समानता के आधार पर आधारित थी और इसकी मृत्यु 1517 में हो गई। 1517 में इसकी मृत्यु के साथ ही इसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल 1517 से 1526 था। ये युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। 1518 में तोखली के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा गया। बाबर को आक्रमण करने के लिए आलम खां, इब्राहिम लोदी के चाचा तथा दौलत खां पंजाब के शासक ने आमंत्रित किया था और पानीपत के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई मैदान में ही। इसके साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।